हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा पोएम। अगर कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पोएम, सो प्लीज़ 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 कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स का। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? किस तरीके का बेटा पेन था, दर्द था जो पोएट फील कर रही थी? द इमोशनल पेन एंड एक दैट द पोएट at particular time felt is due to the realization that her mother has gone old and has become frail and pale like a corpse. Can you imagine कि जब आपको एक ऑल ऑफ अ सडन एक रियलाइजेशन हो कि यार आपके जो पेरेंट्स हैं वो तो बूढ़े हो रहे हैं, जो कि अभी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, जो जब भी आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट किया होगा तब ध्यान किया होगा कि अच्छा हम अगर बड़े हो रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स बूढ़े भी होते होंगे, जिनके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता बेसिकली। सो यहाँ पर जो कमला दास है वो कौन सा पेन फील कर रही थी? इमोशनल पेन फील कर रही थी। क्यों था वो इमोशनल पेन? क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि उनकी जो मदर है वो ओल्ड हो चुकी हैं एंड साथ ही साथ बहुत वीक हो चुकी हैं। बिल्कुल उनको देखकर ऐसा फील होता है कि उनके अंदर लाइफ ही नहीं है, वो बिल्कुल एक डेड बॉडी के समान है। एंड जब मदर या फादर ओल्ड होते हैं सो वो कम्प्लीटली अपने चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो यही चीज़ थी जो इमोशनल टर्मोइल या प्लेथोरा ऑफ इमोशंस था जिससे वो गुजर रही थी। नेक्स्ट है आपका, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग? यंग ट्रीज आर पर्सोनिफाइड इन द पोएम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सोनिफाई किया गया है ह्यूमन एट्रीब्यूट से। दे सीम टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन सीन थ्रू। अगर आप उन्हें देखते हो तो ऐसा लगेगा ना कि बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ वो दौड़ रहे हैं। एंड ये जो सिंपलाइज करता है, जिस तरह से हमने बोला है, डिनोट किया है कि जो ट्री है जो स्प्रिंट कर रही है वो एक्टिवनेस दिखा रही है यूथ का, वो एंथुजियाज्म दिखा रही है, किस तरीके से वो एकदम बिल्कुल ही लाइफ के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ होते हैं, ये दिखा रही है। तो हमने पर्सोनिफाई किया है एंड दैट इज़ द रीज़न दैट कि ऑथर ने स्प्रिंटिंग का यूज़ किया है। वो भाग रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो एक्टिव हैं, इस चीज़ से किया है। सो याद रखिएगा कि आपको ट्रीज़ जो हैं पर्सोनिफिकेशन बताना है आपको कि पोइट ने पोइटेड डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? क्यों यार चिल्ड्रन का डिस्क्रिप्शन क्यों किया था? आप बताइए। टेल मी, सोचिए। द पोइट हाईलाइट्स द हेल्पलेसनेस एंड फ्रेलिटी ऑफ ओल्ड एज। एंड उन्होंने साथ ही साथ किससे कॉन्ट्रास्ट किया था? चाइल्डहुड से, उस इनोसेंस से जहाँ पे जो चिल्ड्रन की जो फेस होती है ना बेटा, वो फुल ऑफ लाइफ होती है। उनके अंदर वो लालिमा होती है उनके चेहरों पे, जो उनकी मदर में नहीं थे। तो जस्ट टू शो द कंट्रास्ट बिटवीन टू एजेस उन्होंने चिल्ड्रन का यूज़ किया है जो अपने घरों से निकल रहे थे। और वहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा था? द मूवमेंट एंड एनर्जी एंड एंथुजियाज्म एंड द वाइटलिटी विच द ओल्ड पीपल आर bereft ऑफ या लैक ऑफ। जो ओल्ड पीपल में कमी होती है वो तमाम चीज़ें आपको चिल्ड्रन में मिल जाएंगी। एंड दैट इज़ द रीज़न पोइट ने दो अलग अलग जनरेशन को या दो अलग अलग एजेस को कंट्रास्ट में रखा था। समटाइम्स एक वो चीज़ होती है ना कि किसी एक को, अंधेरे को बताने के लिए आपको रोशनी, या रोशनी को समझाने के लिए आपको अंधेरे को समझाना ज़रूरी होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपोजिशन जिसे कहते हैं। सिमिलरली अगर आपको ओल्ड एज को डिफाइन करना है सो कहीं ना कहीं आपको दूसरे एजेस से कंपेयर करना होगा। एंड दैट वाज द रीज़न, एंड दैट वुड हैव बी द रीज़न दैट कि कमला दास ने चाइल्डहुड एंड यंग एज से ओल्ड एज को कंपेयर किया या कंट्रास्ट किया। ओके, द नेक्स्ट इज, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया था? द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून विच इज़ डल एंड श्राउडेड
इट सिम्बलाइजेज बेटा द एबिंग ऑफ लाइफ, धीरे धीरे कम होती है ना। जैसे कि आप अगर ठंडी के टाइम में, एक तो विंटर आया बेटा, एंड विंटर हमेशा याद रखिएगा कि देयर आर 4 सीजन्स एंड एवरी सीजन कैरीज डिफरेंट मीनिंग एंड सिम्बलाइजेज द डिनेट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग, जो चाइल्डहुड को सिम्बलाइज करता है, जो इनोसेंस को सिम्बलाइज करता है। देन समर यूथ को सिम्बलाइज करता है, एक्टिवनेस को सिम्बलाइज करता है। देन ऑटम जो मेच्योरिटी वाले एज को सिम्बलाइज करता है, जिसे हम परिपक्वता कहते हैं, जब आप मेच्योर हो जाते हैं, फुली राइपनेस वाली जो एज होती है। एंड देन विंटर द एज ऑफ डेथ। सो यहाँ पे जो विंटर है उसमें जब चांद निकलता है बहुत ही हेजी होता है, डल होता है, बहुत मुश्किल से दिख पाता है बिकॉज ऑफ फॉग एंड मिस्ट। सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है कि जिस तरीके से धीरे 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 चांद कम दिखना शुरू कर देता है, वैसी जो उनकी मदर है उनकी लाइफ भी धीरे 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 कम हो रही है। एंड मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम soon she will lose her mother. The moon brings to the poet's mind the night or the approaching end of life. नाइट भी क्या सिम्बलाइज करता है बेटा? सैडनेस, द एंड ऑफ द डे। सो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में इतनी ब्यूटिफुली, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने एग्जाम्पल्स वर्ड्स यूज़ किए हैं जिसकी हर एक वर्ड की एक डीपर मीनिंग है। और यहाँ पे कमला दास नाइट एंड विंटर, ये सभी चीज़ें क्या दिखा रही हैं? द अप्रोचिंग द एंड ऑफ लाइफ। द मदर लाइक द लेट विंटर्स मून इज डल, डिम एंड डिसमिल, so sad, so depressing, so weak and so wan. The next question is, what do the parting words of the poet and her smile signify? The parting words, see you soon amma, are used by the poet to reassure the mother and to infuse optimism in poet herself. That's the main thing. वो reassure करना चाहती थी अपनी मदर को कि हम जल्द मिलेंगे, डेफिनेटली आई विल सी यू। एंड जब लाइफ में सब कुछ बुरा चलता होता है ना, नेगेटिविटी रहती है ना, सो बेटा यू नीड टू डू वन थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जस्ट इन्फ्यूज सम ऑप्टिमिज्म इन योर सेल्फ। नोबडी विल हेल्प यू आउट, इट्स यू। जो आपको खुद, जो आप सिखाओगे खुद को कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एंड ये क्या सिग्निफाई कर रहा था? अपनी मदर को ऑन वन हैंड रीअश्योर कर रही थी, ऑन द अदर हैंड खुद को वो एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रही थी कि अपनी मदर को देखेंगी। द पोएट एक्सेप्ट्स द रियलिटी येट कीप्स अप द फेसेड ऑफ स्माइलिंग इन ऑर्डर टू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। डोंट यू थिंक सो कि हम रियलिटी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, स्टिल हम ऊपर से दिखाते हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, I'm okay. It's okay not to be okay. But still हम दिखाते हैं एक brave front. And trust me beta, when you put that particular smile and on an inner level you have been going through with lots of things, it's quite tough. It requires a lot of effort and ये poet के पास ये चीज़ थी. And that is the reason poet has used the poetic device of repetition. Smile and smile and smile, because she wanted to make you understand that it's very important to never lose hope. Just infuse some kind of optimism in yourself. That's it. And एक और चीज़ बेटा जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, या आप जो मैंने सबसे पहले बोला था कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर मतलब थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? कभी सोचा है आपने? सो एक चीज़ बेटा डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। एज्ड पीपल यूजुअली अंडरगो पेन्स ऑफ लोनलीनेस। ट्रस्ट मी, they are very lonely because they don't have anyone to talk. उनकी बातों को लोग पागल कहते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि यार ये पुरानी जनरेशन है, हमारी कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है। they just need companionship बेटा, उन्हें साथ चाहिए। the pessimistic approach they develop towards life ना, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं वो, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके पास नहीं है। so the one thing जो आप कर सकते हो वो क्या?
You need to provide them with abundant love, care, importance, and empathy. They expect their children to sit calmly and talk to them about the happenings of their lives and to take their suggestion for making significant decisions. कुछ नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि आप चुपचाप उनसे बैठ के बात करो, उनके बारे में भी नहीं. पेरेंट्स कभी भी सेल्फिश नहीं होते हैं, बिल्कुल ही सेल्फलेस होते हैं. वो बात भी करना चाहते हैं ना, सो आपके बारे में बात करना चाहते हैं. वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे पूछो कि वो कैसे हैं. वो चाहते हैं कि बस आप बताओ कि आप कैसे हो. आपके पास इतना वक्त हो कि आप अपनी लाइफ की चीज़ें बता सको. एंड जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उनसे एक राइट छीन लेते हैं. एंड वो कौन सा राइट होता है कि वो हमारे लिए कोई डिसीज़न ले पाए. आप मे भी हो सके कि आप ये ना कर सको कि उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग दे पाओ, बट सजेशन तो ले ही सकते हो ना. देयर लॉस वाइटलिटी कैन दस बी ईजिली रिजुविनेटेड. हम रीबर्थ कर सकते हैं बेटा उनकी एक्टिवनेस को, उनकी एनर्जी को. वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम बूढ़ा होने पे मजबूर करते हैं उन्हें, बिकॉज हमारे पास वक्त नहीं होता. एंड अगर हम थोड़ी सी खुशी देते हैं ना, ये जो हैप्पीनेस है ना, विल डेफिनेटली इनकरेज देम टू लिव लाइफ enthusiastically. Trust me. Just give them proper time. Just talk to them. Just take out the sometimes बेटा, sometimes in your busy schedule. क्योंकि लाइफ में आप इतने बिजी कभी नहीं होते हैं कि आपके पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम ना हो. So before losing either of them or both of them, प्लीज़ आप उन्हें टाइम देने की कोशिश करो. जो कि कमला दास को हमेशा अफसोस हुआ कि वो नहीं दे पाई अपने पेरेंट्स को टाइम, बिकॉज ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वर्क, बिकॉज ऑफ द करियर, और वट एवर द रीज़न. हम भूल जाते हैं अपने करियर ओरिएंटेड लाइफ में कि अगर हम बड़े हो रहे हैं तो साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी एजड हो रहे हैं. एंड जब तक हमें रियलाइज़ होता है तब तक हम उन्हें लूज़ कर चुके होते हैं. ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. एंड आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी. एंड अगर आपके एवरीवन हैज़ डिफरेंट परसेप्शंस रिगार्डिंग एनीथिंग बेटा. अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पोएम से ऐसा कोई थीम है जो मैंने मिस आउट कर दिया है, सो मैं भी बच्चों से, जैसे आप मुझसे सीखते हैं, मैं आपसे सीखती हूँ. सो आपको पोएम पढ़ते टाइम ऐसा कुछ लगे कि कुछ और भी चीज़ें मीनिंग निकल कर आ रही है, प्लीज़ 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 शेयर विद मी. क्योंकि अगर आप मुझसे शेयर करोगे तो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलेगा. एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं अपने बच्चों को फिर वो नया पर्सपेक्टिव बताऊंगी, इंक्लूडिंग माइन. सो just take care of yourself, take care of your parents, and give proper love and care they actually deserve. And most important, try to be more human every day. Bye bye.